रात के साये गहरे हो चुके थे और कमरे में बस मध्यम सी रोशनी थी। जाहिद अपनी बीमार मां के बस्तर के करीब बैठा था, जिसका सानस हर गुजरते लम्हे के साथ मध्यम होता जा रहा था। मां की आंखों में जिंदगी की तलख हकीकतों की अक्कासी हो रही थी। जाहिद ने नरमी से उनके हाथों को थामा और तसली देने के अंदाज में कहा, मां, आप फिक्र न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मां ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, बेटा, जिंदगी में कभी किसी का हक मत मारना। ये अल्फाज जाहिद के कानों में गूंजे, मगर उसने बेपरवाही से हंसते हुए जवाब दिया, मां, आज कल की दुनिया में कामयाबी के लिए थोड़ा बहुत हक मारना पड़ता है। अगर मैं ऐसा ना करूं तो लोग मुझे पीछे छोड़ देंगे। मां ने गहरी नजर से बेटे को देखा और आहिस्ता से कहा, बेटा, ऐसा ना हो कि तुम्हें मेरी ये नसीहत बहुत देर से समझ आए। ये कहकर मां ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। जाहिद ने उस वक्त इस नसीहत को ज्यादा संजीदा नहीं लिया, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि मुस्तकबल में जिंदगी उसे ऐसा सबक सिखाने वाली थी जो उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। वक्त गुजरने के साथ जाहिद एक कामयाब कारोबारी शख्सियत बन चुका था। उसके पास दौलत, ताकत और शहरत सब कुछ था। वो हमेशा नए मौका की तलाश में रहता और हर मुमकिन तरीके से अपनी दौलत में इजाफा करता। लेकिन उसकी कामयाबी के पीछे एक तल्ख हकीकत थी। जाहिद का कारोबार दूसरों के नुकसान पर कायम था। वो दूसरों की मजबूरियों का फायदा उठाने का आदी बन चुका था। कमजोर कारोबारी शराकतदारों को धोखा देना, मजदूरों का इस्तेहसाल करना और जमीनों पर नाजायज कब्जा करना उसके लिए आम बात थी। वो समझता था कि जो शख्स दूसरों को जेर नहीं करता, वो खुद कुचला जाता है। लोग उसकी चालाकियों से वाकिफ थे, मगर दौलत और ताकत की चमक के आगे सब खामोश थे। जाहिद को ना किसी की तकलीफ का एहसास था, ना ही किसी के हक की परवाह। वो हर दिन नए मंसूबे बनाता, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल करने के तरीके सोचता और इस सोच में अपनी मां की नसीहत को फरामोश कर चुका था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिंदगी की हकीकत बहुत सख्त होती है। जो दूसरों का हक मारता है, उसे एक दिन अपने किए का हिसाब देना ही पड़ता है। और जाहिद के लिए वो दिन बहुत करीब था। जाहिद को एक नया कारोबारी मौका मिला, जिसमें वो बेहद मुनाफा कमा सकता था। लेकिन इस माहदे में एक गरीब किसान की जमीन शामिल थी, जिसके बगैर मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सकता था। वो किसान अपनी जमीन को बेचना नहीं चाहता था, क्योंकि ये उसकी रोजी रोटी का वाहिद जरिया थी। जाहिद ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया। उसने किसान को सब्ज बाग दिखाए, झूठे वादे किए और आखिरकार उसकी जमीन कम कीमत पर खरीद ली। किसान बेबसी में अपनी जमीन से हाथ धो बैठा। जाहिद को उसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके लिए यह महज एक कारोबारी फैसला था। चंद दिन बाद वही किसान जाहिद के दफ्तर आया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने लर्जती आवाज में कहा, यह जमीन मेरी जिंदगी थी, मेरे बच्चों का सहारा थी। आपने मेरे जीने का हक छीन लिया है। जाहिद ने सर्द महरी से जवाब दिया, यह कारोबार है, जज्बात की कोई जगह नहीं। किसान खामोशी से वापस चला गया, मगर वो अल्फाज जाहिद के जहन में किसी बाज़गश्त की तरह गूंजते रहे। उसे अंदाजा नहीं था कि उस मामूली सी बात का इंजाम किया होने वाला है। कुछ महीने बाद जाहिद के कारोबार ने बेहद तरक्की कर ली। वह खुश था कि उसका हर फैसला कामयाब जा रहा है। मगर एक दिन उसे एक ऐसी खबर मिली जिसने उसकी दुनिया हिलाकर रख दी। वही किसान जिसकी जमीन जाहिद ने जबरदस्ती खरीदी थी, गर्बत और बेबसी के सबब खुदकशी कर चुका था। उसकी बीवी और बच्चे फाका किशी का शिकार हो गए थे और उनके
किसान की खुदकुशी की खबर सुनने के बाद जाहिद का ज़मीर मुसलसल उसे मलामत कर रहा था। हर लम्हा वो यही सोचता कि अगर उसने किसान को मजबूर न किया होता तो शायद आज वो जिंदा होता। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी, खाने का जायका खत्म हो गया था और उसके दिल में एक शदीद बेचैनी पैदा हो चुकी थी। उसका ज़मीर उसे झंझोड़ रहा था कि उसकी लालच ने एक बेकसूर इंसान की जान ले ली। जाहिद ने अपनी मां की नसीहत को याद किया और दिल में फैसला किया कि वो अपनी गलती की तलाफी करेगा। उसने फौरन किसान के घर का रख किया। दरवाजा खटखटाने पर किसान की बीवी बाहर आई, जिसके चेहरे पर तिख और बेबसी के आसार नुमायां थे। जाहिद ने शर्मिंदा नजरों से कहा, मैंने तुम्हारे शौहर का हक मारा, मैं मुजरिम हूं, मुझे माफ कर दो। किसान की बीवी ने गुस्से और आनसोम से जवाब दिया, माफी से क्या होगा, मेरे बच्चों का मुस्तकबल अंधेरे में डूब चुका है। जाहिद ने उनके लिए एक माकूल रकम और रोजगार का बंदोबस्त किया ताकि उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। उसके दिल में सुकून तो नहीं आया, मगर उसने ये अज़्म कर लिया कि वो आइंदा किसी का हक नहीं मारेगा। जाहिद के दिल में अब भी बोझ बाकी था। वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा था क्योंकि किसान की जान वापस नहीं आ सकती थी। एक दिन वो अपनी मां की कब्र पर गया। कब्र के पास बैठकर उसने आसमान की तरफ देखा और आंखों में आंसू लिए कहा, मां, आप ठीक कहती थी, किसी का हक मत मारना। मैंने तुम्हारी नसीहत को नजरअंदाज किया और उसका खमियाजा भुगत रहा हूं। यह लम्हा जाहिद के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। वो जान चुका था कि हकीकी कामयाबी सिर्फ पैसा कमाने में नहीं, बल्कि दूसरों के हुकूक की हिफाजत में है। उसने सोचा कि अगर वो वाकई अपनी गलतियों का अजाला करना चाहता है तो उसे सिर्फ किसान के खानदान की मदद करना काफी नहीं, बल्कि अपने कारोबारी रवैये को भी बदलना होगा। जाहिद ने फैसला किया कि वो अपने कारोबार को इंसाफ और ईमानदारी की बुनियाद पर चलाएगा। उसने अपने मुलाजमीन और कारोबारी शराकतदारों के साथ दियानतदारी का रवैया अपनाना शुरू किया। अब वो न सिर्फ अपने गुनाहों का कफारा अदा कर रहा था, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बन रहा था। जाहिद ने अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदलने का फैसला किया। वो शख्स जो कभी दूसरों का हक मारकर कामयाबी हासिल करता था, अब लोगों के हकूक के तोहफ़्फ़ुज़ का ज़ामन बन चुका था। उसने अपनी कंपनी के क़वानीन में सख्त तब्दीलियां की। वो मुलाजमीन को जायज तनख्वाह देता, कारोबारी शराकतदारों के साथ दियानतदारी से पेश आता और किसी को धोखा देने से गरीज करता। उसने उन तमाम लोगों की मदद करने की कोशिश की जिनका उसने कभी हक मारा था। किसान की बीवी और बच्चों के लिए मुस्तकिल सहूलतें फराहम की, उनकी रहाइश और तालीम के अखराजात उठाए और उन्हें एक बेहतर जिंदगी देने की कोशिश की। लोग हैरान थे कि जाहिद जैसा चालाक और खुदगर्ज ताजिर इतनी बड़ी तब्दीली कैसे ले आया। कुछ लोगों ने समझा कि यह महज दिखावा है, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि जाहिद वाकई बदल चुका था। अब वो लोगों के फायदे के मंसूबे बनाने में खुशी महसूस करता था और दूसरों के लिए मौका पैदा करने में फख्र महसूस करता था। इसकी कामयाबी अब हकीकी थी क्योंकि उसमें किसी के हक की खिलाफ वर्जी शामिल नहीं थी। ये कहानी हमें एक बहुत अहम सबक सिखाती है। कामयाबी सिर्फ पैसे कमाने में नहीं, बल्कि ईमानदारी, इंसाफ और दूसरों के हकूक के एहतराम में है। जाहिद की कहानी इस बात की मिसाल है कि जो शख्स दूसरों का हक मारता है वो हकीकी फलीशी वो वक्ती तौर पर कामयाब हो सकता है, मगर एक ना एक दिन उसे उसकी सजा जरूर मिलती है। अगर जाहिद किसान की जमीन न छीनता तो वो कभी पछतावे की आग में न जलता।
जिंदगी में बाज गलतियां ऐसी होती है जिनका अजाला मुमकिन नहीं, मगर इंसान अपनी इस्लाह कर सकता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि कामयाबी का असल मायार सिर्फ दौलत का हुसूल नहीं, बल्कि वो सुकून है जो दूसरों के साथ इंसाफ करने से हासिल होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में खुशी और इत्मीनान हो, तो हमें हमेशा ईमानदारी और दियानतदारी के साथ जीना होगा। जाहिद की मां की आखिरी नसीहत, किसी का हक मत मारना, सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा असूल है, जो अगर वक्त पर समझ आ जाए तो इंसान हकीकी कामयाबी हासिल कर सकता है।